चक्रवाती तूफान अम्फान का पश्चिम बंगाल के साउथ नॉर्थ 24 परगना जिले और ओडिशा के भ्रदक, बालासोर जैसे तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर का अनुमान है। अभी इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बुधवार को शाम तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हादिया लैंड करने की आशंका है। तूफान को लेकर एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि हमने इस चक्रवात से प्रभावित होने वाले जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। एनडीआरएफ की तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि 6 बटालियन को रिजर्व में रखा गया है। हर बटालियन में 4-4 टीमें, इसीलिए कुल मिलाकर 24 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। वहीं ओडिशा में 15 टीमें तैनात की गई हैं और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं। दोनों राज्यों को मिलाकर रिजर्व समेत कुल 41 टीमें तैयार हैं। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में अभी हाई सीज में है। इसके बारे में डीजी आईएमडी बताएंगे आगे तफसील से। लेकिन जो मूल बात यह है कि जब लैंडफॉल होगा वो कल किसी वक्त दिन में, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा जो कि फोनी साइक्लोन के बराबर है। तो इसलिए इसकी मारक क्षमता, घातक क्षमता बनी हुई है और तैयारी उसी के अनुसार मुकम्मल होना चाहिए। तो अम्फान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तैयारी के बारे में बोलते हुए एसएन प्रधान डीजी एनडीआरएफ हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। एसएन प्रधान साहब, डीजी एनडीआरएफ। प्रधान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर, सबसे पहले सुपर साइक्लोन कैटेगरी वाला ये जो तूफान अम्फान है, इसकी इस समय स्थिति क्या है, ये जानना चाहेंगे आपसे, और किस किस क्षेत्र में ये भारी तबाही मचा सकता है और हमारी तैयारी कितनी? देखिए, हमारी तैयारी जितना होना चाहिए उतना मेरे ख्याल से हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि साइक्लोन जो है हाई सीज में बिल्डअप हो चुका है जी। और ये बिल्डअप काफी समय से है और अभी 230-240 प्रति घंटे हवा चलने की कैटेगरी में है, जो कि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी कही जाती है और गस्टिंग विंड 260 तक भी जा सकती है। ये जो अनुमान है, पूर्वानुमान मौसम विभाग का, उसके अनुसार अगर चला जाए तो कल दिन में किसी वक्त दोपहर 12 बजे के बाद से आगे शाम तक लैंडफॉल कभी भी हो सकता है। और ये लैंडफॉल जैसा कि आपने बताया, दीघा जो कि ईस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल में है और तटीय क्षेत्र बांग्लादेश का हटिया आइलैंड, इसके बीच में कहीं भी लैंडिंग हो सकती है। और ये लैंडिंग जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं, 2 आइलैंड वेस्ट बंगाल में भी है, साउथ 24 परगना जिले में, वो है सागर आइलैंड और काकद्वीप। और इन्हीं दोनों में जो कि रिहायशी इलाके हैं, इन्हीं दोनों के आसपास कहीं लैंडिंग होने की संभावना है। वैसे तो साइक्लोन का भरोसा हम लोग पूरी तरह से इसलिए नहीं करते कि मौसम का एक फिनोमिनन है, तो हो सकता है स्पीड में कमी बेसी हो, लेकिन अगर एज पर प्रेडिक्शन लैंडिंग होती है तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में होगा, जो कि फोनी के बराबर है। इसका मतलब जो गस्टिंग विंड होगी, वो जो विंड होगी उसकी 160-155 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जो गस्टिंग विंड होगी वो 175 से 185 की होती है, जो कि काफी डेंजरस है और काफी घातक है। और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसमें बहुत जरूरी है कि जो कच्चे मकान हैं, जो खपरेल के छत हैं, एस्बेस्टस के छत हैं, टीन के छत हैं, उन घरों में लोग न रहें और अपने अपने आसपास जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं या पक्के मकान हैं वहां चले जाएं, क्योंकि यह एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ जो कच्चे मकान, पक्के मकान हैं भी और अच्छे कंस्ट्रक्शन के नहीं हैं, उन पर भी आफत आ सकती है। और इसके अलावा टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक लाइंस पर तो खतरा है ही है। सो कुल मिलाकर यह एक
बड़ा चैलेंज है। और जैसा मैंने कहा कि चैलेंज उस समय है जबकि कोविड के चैलेंज से हम लोग ऑलरेडी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी तैयारी मुझे लगता है मुकम्मल है, और जितनी तैयारी हम लोगों की तरफ से, भारत सरकार की एजेंसियों की तरफ से हो सकता है वो किया गया है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो प्रथम रेस्पॉन्डर माना जाता है डिजास्टर में, आपदा में, और आपदा प्रबंधन की पहली जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और यह उम्मीद हमारी तरफ से है कि राज्य सरकार ने भी उसी तरह से मुकम्मल तैयारी की है, और दोनों पक्ष मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, ये मिलकर समन्वय के साथ इस चैलेंज का सामना कर पाएंगे। प्रधान सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कोरोना काल में इवैक्यूएशन को लेकर किस तरह के चैलेंजेस सामने आए, क्योंकि सब चीजें, एहतियात भी जरूरी है, सैनिटाइजेशन भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, तो किस तरह से ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट और चैलेंजिंग रहा? देखिए, सबसे जो अहम बात है और जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है इस साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में, वो ये कि एक ऑलरेडी बड़ा डिजास्टर, एक तरह से ऑनगोइंग डिजास्टर हम लोगों के सामने है कोविड-19 की शक्ल में, और उसी दरमियान एक सुपर साइक्लोन आ रहा है। तो इट इज एक तरह से एक डबल चैलेंज है, डबल जिम्मेवारी भी है, और इसको बखूबी निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार के भरोसे है और इसको करना है। और उसमें अभी जो चैलेंज है, इंटरनल चैलेंज है, वो ये कि मान लीजिए कि जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं, अब देखा जाए तो ये सब पहले क्वारंटाइन सेंटर या कोविड सेंटर में काफी तब्दील हो चुके थे, और ये अनुमान नहीं था कि इसी दरमियान साइक्लोन आ जाएगा। अब साइक्लोन शेल्टर उतनी तादाद में नहीं है जितना पहले अगर साइक्लोन ही होता चैलेंज तो उतना रहता। तो वो एक पहला चैलेंज है, संख्या कम हो गई है साइक्लोन शेल्टर्स की जो अवेलेबल हैं, खाली है। और दूसरा चैलेंज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उनको सैनिटाइज करना पूरी तरह से। जहां 1000 की संख्या की कैपेबिलिटी थी, उस साइक्लोन शेल्टर में अब 500 लोगों को ही रखा जा सकता है या उससे कम। तो उसके चलते हो सकता है टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर्स बनाना पड़े। और जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग हुई, उसमें कैबिनेट सचिव महोदय ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए, और दोनों चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया कि जो स्कूल कॉलेज अभी कोविड के चलते बंद है, उनको इस्तेमाल किया जाए साइक्लोन शेल्टर्स में सैनिटाइज करने के बाद। लेकिन हमारा जो चैलेंज है, एनडीआरएफ का चैलेंज या किसी और एजेंसी का चैलेंज जो फील्ड में है, उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं, हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे जो सिपाही हैं, वो उस इलाके में जाएंगे जहां पर कोविड-19 का प्रकोप पहले से है। और अगर किसी गांव में जाना है जहां पर कोविड-19 का प्रकोप है, तो निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि चूंकि संक्रमण का खतरा है इसलिए हम लोग बचाने नहीं जाएंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। नए सूट्स, बायोलॉजिकल सूट्स पहनाए हैं, पीपीई किट दिए हैं, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और सब कुछ दिया गया है। तो तैयारी तो हमारी तरफ से तो पूरी है, लेकिन अब देखेंगे कि एज द थिंग्स डेवलप क्या सिचुएशन होता है। जी, शुक्रिया प्रधान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अम्फान तूफान से निपटने की क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारी है, उसका ब्यौरा दिया उन्होंने।